नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल केंद्रित और प्रगति से शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका 3 भाग डल चुका है। जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। साथ ही और बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है मनोविज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने कैसे सहायक हो सकते हैं। तो विद्यार्थी में अच्छी आदतें डालने के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा एक आदर्श के रूप में पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग से उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदत डालने के लिए ये सभी चीज़ कर सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा एक आदर्श के रूप में पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग करके। ठीक है, ये सभी चीज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए ये बताना है आपको। तो बाल केंद्रित पढ़ रहे हैं यानी कि छात्र केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम जो होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। तो एक शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया होता है वह किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। आगमनात्मक, प्रयोगमूलक, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होगा, आगमनात्मक और प्रयोगमूलक दोनों तरीका से होना चाहिए। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। प्रतिभाशाली छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र कौन है भाई। उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो प्रतिभाशाली छात्र अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अपना निर्णय खुद ले लेते हैं वो, ये प्रतिभाशाली है। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। निम्नतम, अधिगम का न्यूनतम स्वरूप क्या है। मूल प्रवृत्ति व्यवहार, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम के न्यूनतम स्वरूप का उदाहरण इनमें से कोई भी नहीं। अधिगम के न्यूनतम स्वरूप का तात्पर्य है करके सीखना है। ये तो खुद करके सीखना होता है। अधिगम के न्यूनतम स्वरूप क्या है, खुद से करके सीखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो बच्चों की रुचि बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में रुचि बनाने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर अपने आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। कौन सा विधि का चयन करेंगे इसमें से आप बताइए। शिक्षक बनने वाले हैं आप, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए, किसी भी चीज़ में पढ़ने में या लिखने में, कोई भी चीज़ में रुचि बनाने के लिए क्या कौन सा विधि चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। और क्या दिया, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, जो भी गतिविधि हो रहा है उसमें बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल, किसी भी चीज़ जब हो रहा है उसमें बच्चों को शामिल करते हैं तो इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, रुचियाँ बढ़ती, बोर नहीं होते, लोग करने के लिए तैयार रहते हैं ना। तो ये आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। तो ये इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्या पूछ रहे हैं देख लीजिए। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। शाब्दिक पुनर्बलन, बच्चों को जो बोलते हैं ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा, ये सब चीज़ बोलना। क्या चीज़ है ये, शब्द क्या है ये बताना है बच्चों को। अगर छात्रों को हम बोल रहे हैं ठीक है, एक नंबर, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, ये बोल रहे हैं तो वो क्या चीज़ है। शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्या होगा, अच्छा प्रश्न है ये, है ना। देख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक। ठीक है, शाब्दिक पुनर्बलन आ जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, तो ये क्या है, सकारात्मक है, शाबाशी देना, है ना। पुनर्बलन से तात्पर्य क्या होता है, उस उद्दीपन से है जो अनुक्रिया की भविष्य का संभावना को बढ़ाते हैं। पुनर्बलन छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य शिक्षक को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु से अरुचित उत्पन्न करना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना,
छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या है वो चीज़ आपको बताना है। संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है, संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य हो जाएगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अंतः शिक्षकों को चाहिए। तो विद्यार्थी जो होता है उसमें व्यक्तित्व भिन्नता होता है, तो शिक्षक को क्या चाहिए, सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, सीखने की विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, क्या चीज़ करना चाहिए ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखने की विधि अनुभव उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, विद्यार्थी में व्यक्तित्व भिन्नता हो तो सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। क्या करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछा था, कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे लार बहाता है। अगर उसे कुछ दे देंगे तब तक हमेशा देना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार खो दो और कुछ दो ही मत, तो उसको ये पता चल जाए नहीं यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब वो छोड़ देगा। ऐसे में लगता था उसको कि नहीं वहाँ से कुछ निकाल कर देने वाले हैं मेरे को। ठीक है, लेकिन बार बार जब ये चीज़ कर दोगे तो उसको लगेगा नहीं ये तो ऐसा खुलता रहता, कुछ होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो भाई कक्षा में छात्रों का अलग अलग समूह होता है, तो एक समूह जो है एक समूह को क्या करते पाया गया है, परेशान करते पाया गया है। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करते पाया गया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। देख लीजिए एकदम बढ़िया प्रश्न है, आप सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई, आप शिक्षक हैं जिसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए कमेंट करके बताइएगा। अगला देख लीजिए, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन होता है, कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी, विषय शिक्षक। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जबरदस्त है। सर्वोत्तम अभिप्रेरक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोत्तम अभिप्रेरक की बात हो रहा है, प्रेरक अभिप्रेरक तो सभी होंगे, ये भी देगा ज्ञान, ये भी देगा, ये भी करेगा, लेकिन सर्वोत्तम कौन होगा, जो विषय का रहेगा, विषय शिक्षक है ना, वो उस चीज़ के लिए सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। क्यों आवश्यक है ये चीज़ आपको बताना है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, शिक्षक को व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, जो वास्तविक में उसको आवश्यकता है उसके अनुरूप बना सके। ठीक है, तो भेदों के लिए आवश्यक क्यों है, तो ये वास्तविक जो उसको ज़रूरत है उसके अनुरूप बना सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। कहीं पर मिस्टेक है तो उसको भी आप बता दीजिएगा, जो प्रश्न छूटा है उसका आप कमेंट करके आंसर भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।